ओम। आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी निर्धारित है। इसमें अच संधि प्रकरण चल रहा था। पूर्व कक्षा में सुदध्यु उपास्य की सिद्धि की जा चुकी है। आज पुनः उस सुदध्यु उपास्य के संबंध में विचार करते हुए चर्चा करनी है कि ईको यणचि सूत्र के द्वारा जो ईक के स्थान में यण आदेश होता है, वह यथा संख्य मनुदेश समानाम इस सूत्र के द्वारा सम विधि होने के कारण हो सकता था, क्योंकि सम विधि यथाक्रम से होता है। ऐसा यथा संख्य मनुदेश सूत्र का कथन है। सम विधि अर्थात स्थानी, जिसके स्थान में आदेश होना है, वह स्थानी की संख्या और आदेश की संख्या यदि सम हो तो वह विधि यथाक्रम से होता है, ऐसा कहना है। अर्थात प्रथम के स्थान में प्रथम, द्वितीय के स्थान में द्वितीय, तृतीय के स्थान में तृतीय और चतुर्थ के स्थान में चतुर्थ। तो यहाँ स्थानीय ईक 4 है और यण आदेश भी 4 है। तो पुनः इसके लिए स्थानीय अंतरतम सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस पर कहते हैं कि यहाँ आदेश और स्थानीय सम नहीं है। सम कैसे नहीं है? तो स्थानीय जो है वह 4 नहीं है, अपितु 66 है। कहते हैं 66 कैसे है? तो कहते हैं ई ऊ, ये 2 जो है 18 है, तो 18 दूनी 36, और री और लड़ी मिला करके, री और लड़ी मिला करके 30 प्रकार का है। रिलड़ी वर्ण्योर मीथा सामर्ण्यम वाच्यम, इस सूत्र के से। तो इस तरह से 66 हो जाते हैं स्थानीय और आदेश 7 होते हैं। इसलिए कि यवला द्विधा, य व ल तो 2 प्रकार का है, तो 3 दूनी 6 और र एक और हुआ, इस तरह से 7 हुआ। तो यहाँ सम विधि नहीं है, इसलिए स्थानीय अंतरतम सूत्र से यहाँ कार्य नहीं हो सकता था। इसलिए स्थानीय अंतरतम सूत्र की आवश्यकता पड़ी। यथा संख्य मनुदेश समानाम से यहाँ काम नहीं हो सकता है। अब यहाँ कहते हैं कि ठीक है, तो ई के स्थान में स्थानीय के जैसा आदेश हो, अर्थात स्थानीय का जो उच्चारण स्थान है, उसी स्थान से जिस आदेश का उच्चारण होता हो वही आदेश होगा। तो ई का उच्चारण स्थान तालु है और आदेश जो यण है उसमें य का उच्चारण भी तालु है, इसलिए ई के स्थान में य आदेश होता है। यहाँ कहते हैं कि भाई अंतरतम जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का अंतरतम्य क्या क्या होता है? स्थानकृत अंतरतम्य, और क्या होता है? अर्थकृत अंतरतम्य, गुणकृत अंतरतम्य और प्रमाणकृत अंतरतम्य। तो यहाँ और अन्य अंतरतम्य क्यों न लेकर के स्थानकृत अंतरतम्य ही लेते हैं। इस पर कहते हैं कि नहीं, जहाँ अनेक प्रकार का अंतरतम्य प्राप्त हो वहाँ स्थानकृत अंतरतम्य बलवान होता है, ऐसा वार्तिकार का कहना है। क्या कहते हैं? यत्र अनेक विधांतर्यम तत्र स्थानता आंतर्यम बलीयः। जहाँ अनेक प्रकार के अंतरतम्य प्राप्त हो
वहाँ स्थानकृत अंतरतम्य होता है, स्थानकृत अंतरतम्य बलवान होता है। इसलिए यहाँ स्थानकृत अंतरतम्य मान करके ई के स्थान में यणादेश य किया जाता है। चलिए, तो ई के स्थान में य आदेश हो जाता है, ऊ के स्थान में व आदेश होता है, री के स्थान में र आदेश होता है और लड़ी के स्थान में ल होता है स्थानकृत अंतरतम्य के कारण। अब पुनः इस पर आगे प्रश्न करते हैं। अनचिच सूत्र के द्वारा जब द्युत करते हैं तो यह सूत्र कहता है कि औच से परे जो यर, उस यर को द्युत होता है, औच परे में न हो तब। ठीक है, तो सु ध य उपास्य बन गया है। इस समय ईक तो सु में उकार है, उससे परे यर, औच से परे यर को द्युत करते हैं तो औच से परे यर हो गया ध, ध को द्युत करते हैं। शर्त है कि औच परे में नहीं होना चाहिए, तो औच परे में नहीं है, कौन है? य है। कहते हैं कि नहीं, वो है य जो है उसको स्थानीय बदादेशो नल विधो, इससे स्थानीयवद भाव कर देंगे। अने आदेश जो होता है स्थानीय के जैसा होता है, अर्थात स्थानीय का जो धर्म होता है वह आदेश में आ जाता है। तो स्थानीय में अच धर्म था, क्योंकि ई अच है, तो यह जो हुआ है आदेश, उसमें भी अच धर्म आ जाएगा। तब तो फिर अच परे में हो गया, य को हम अच मानेंगे, ई मानेंगे, तो फिर आप द्युत कैसे करेंगे? कहते हैं कि नहीं, यहाँ अनल विधौ आदेश जो होता स्थानीयवत कहाँ होता है? अनल विधि, जहाँ अल विधि नहीं हो वहाँ। यहाँ तो अल विधि है, अर्थात अल के स्थान में विधि। यहाँ भी चार प्रकार का, अल से परे विधि, अल को निमित्त मान करके विधि, या अल के स्थान में होने वाला विधि। तो यहाँ अल के स्थान में होने वाला विधि, अल परे रहते विधि करना है। औच से परे यर को द्युत हो, औच परे में न हो तब, और यहाँ जो है औच परे में नहीं है, अनल ये अल विधि है, इसलिए स्थानीयवद भाव नहीं होगा। तो नहीं होगा तो यह को हम औच नहीं कह सकते हैं, इसलिए अनचिच सूत्र से द्युत हो जाएगा। पुनः कहते हैं कि नहीं, एक सूत्र है अचह परस्मिन पूर्व विधौ, पर निमित्तक जो अजादेश, पर निमित्तक जो अजादेश उसमें स्थानीयवद भाव होता है अल विधि रहने पर भी, जब उससे पूर्व में कोई कार्य करना हो तब। तो यहाँ ई के स्थान में जो य आदेश हुआ है वह य आदेश पर निमित्तक है, पर को निमित्त मान करके हुआ है। पर में औच था, उपास में उकार, इसीलिए ई के स्थान में यह हुआ है। तो पर निमित्तक यह औच आदेश है, इसलिए इसका स्थानीयवद भाव हो जाएगा। तो उससे परे पूर्व में कोई कार्य करना हो तब, तो पूर्व में कार्य करना क्या है? तो अने ध को द्युत करना है। तो पर निमित्तक जो औच के स्थान में आदेश, उस आदेश को स्थानीयवद भाव करते हैं अल विधि में भी। अगर उससे पूर्व में कोई कार्य करना हो तब, तो पूर्व में द्वितीय कार्य करना है ध को, इसलिए स्थानीयवद भाव हो जाएगा। फिर स्थानीयवद भाव हो जाने से तो य में अचत्व धर्म आ जाएगा, तब पुनः अनचिच से आप द्युत कैसे करेंगे? इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, एक सूत्र है न पदांत दुर्वचन बरे अलोप स्वर्णानुसार दीर्घ जस चर विधिषु। इतना विधि में पर निमित्तक अच के स्थान में जो आदेश, उसमें भी स्थानीय भाव नहीं होता है। कौन कौन विधि? कहते हैं पदांत विधि, द्विवचन विधि, बरे प्रत्यय लोप विधि आदि। तो यहाँ द्विवचन करना है,
परनिमित्तक अजादेश जो है उससे पूर्व में द्विवचन काम करना है, द्विवचन करना है। इसलिए द्विवचन आदि कार्य में पुनः स्थानीयवद भाव नहीं होता है। जब स्थानीयवद भाव नहीं होगा तब यह को आप अच नहीं मान सकते हैं, यह को ई नहीं मान सकते हैं, यह को यह ही मानना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अच परे में नहीं है, इसलिए अच से परे यर को अनचिच से द्वित्व हो जाएगा, द्वित्व का निवारण नहीं हो सकता है। इस तरह से इक के स्थान में यन आदेश हो जाता है। तो ये दो प्रश्न इसमें करते हैं। इसके बाद तब जाके शुद्ध द्विपास द्वित्व करते हैं, जला जस झसी से फिर जस्त करते हैं, और अलवंत से सूत्र के बल से संजोगांत से लोप से यह को लोप करना चाहते हैं। यना प्रतिषेध होगा चह, यह निषेध कर देता है कि यन कार्य में लोप कार्य नहीं होता है। इस तरह से हमारा यह जो है शुद्धाध्युपास सिद्ध होता है। ऐसी बातें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने कहा है। तो यह दो प्रश्न जो इसमें उपस्थित होता है, इसको विशेष रूप से सभी छात्रों को जानना चाहिए। आगे की कक्षा में पुनः हम उपस्थित होंगे अयादि संधि के साथ।